नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो उस वजह से हम खीर को किस तरह से रख सकते हैं, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और फिर उस खीर का माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ भोग अर्पित किया जाता है। उसके बाद वह प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। परंतु इस बार लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण के साए में शरद पूर्णिमा के दिन खीर को किस तरह रखें या न रखें, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आश्विन माह की पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा में सबसे खास माना जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। क्यों होती है शरद पूर्णिमा खास, इसके बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रास लीलाओं का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपियों के साथ स्वयं के ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूप में आकर व्रज में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। हर तरफ चंद्रमा के दूधिया प्रकाश से प्रकृति नहा उठती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में पृथ्वी भ्रमण करती हैं और माता यह भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्य को लेकर कौन जागृत है। जो इस रात को जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर असीम कृपा बरसाती है। प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि भी इस दिन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा में खीर जो रखी जाती है चांद की रोशनी में, वो इस साल चंद्र ग्रहण लगने के वजह से कब रखें। इस साल कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में नहीं रखी जा सकती है। रुकिए, रख भी सकते हैं, उसका समय आपको बताएंगे। इस साल क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो खीर को पूरी रात आप चंद्र की रोशनी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 28 अक्टूबर की रात को 1:05 से लेकर 2:23 तक। तो ये जो समय है, और इससे पहले सूतक काल होता है 9 घंटे का, तो आप उस सूतक काल में खीर बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में नहीं रख सकते हो, और चंद्र ग्रहण के समय पर भी आप उसे चंद्र रोशनी में नहीं रख सकते हो, उससे वह दूषित हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद खीर बनाएं, फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह भगवान को भोग लगाकर खीर का प्रसाद ग्रहण करें। पूजन का मुहूर्त जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल लगने जा रहा है। सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ नहीं किया जाता है, यानी कि देवी देवताओं को छुआ नहीं जाता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पूर्व कर लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पर चंद्रमा को अर्घ्य भी ग्रहण की समाप्ति के बाद ही दें। उसके बाद स्नान करके आप अर्घ्य देकर आप खीर को रखकर पूरी रात वहाँ पे रहने दीजिए। पूरी रात मतलब 2:23 के बाद जो समय है उसमें आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिए और फिर उसे सुबह भगवान को प्रसाद लगाकर ग्रहण कर सकते हैं।
ग्रहण के दौरान लोग चंद्रदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुश डाल दें। शरद पूर्णिमा की पूजा इस साल सूतक काल से पहले ही करनी होगी। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप का विशेष महत्व होता है, आप मंत्र जप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा विधि इस तरह से की जा सकती है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है, परंतु अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर करें। देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें और सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आरती उतारे, श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास कोई गाय है तो भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पूजा का समय है 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, उससे पहले आप पूजा कर लीजिए। तो ये है शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी। और शरद पूर्णिमा में हम खीर को किस तरह से भोग लगा सकते हैं, किस तरह से चंद्र की रोशनी में हम खीर को रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप जरूर करिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।